हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी बुक है कि एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटा पार्ट नंबर 18 है। अभी तक मैंने 17th पार्ट दिए हैं। जितने बच्चों ने नहीं देखे हैं फटाफट से देख लो और बेटा फुल प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। और कुछ बच्चे मेरे से यही पूछ रहे थे कि सर बताइए नवंबर में एग्जाम होंगे दिसंबर में। तो मैं आपको बता दूं, पेपर आपके कभी भी हो, आप अपनी तैयारी करके रखो और बाकी आपके जो एग्जाम होंगे दिसंबर के लास्ट में ही जाके होंगे। तो इस उससे अपना भैया तैयारी करते चलो, बढ़िया तरीके से सारी चीजें लेकर चलते रहिए, मैं आपको विशेष रूप से बता दूं। और अब जितनी भी वीडियोस आएंगी फटाफट से आ जाएंगी और बेटा सारी वीडियोस देख लो बिना स्किप करे, जब भी आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरे पास बथेरे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि जी हम तो पेपर से एक दिन पहले ही देख रहे हैं, 2 दिन पहले देख रहे हैं, 3 दिन। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियोस को अब देखो और फिर इनका दोबारा दोबारा रिवीजन करो, जब भी आपका बहुत अच्छे तरीके से नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी आपके कोई छोटे भाई बहन अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है तो भी वो जाकर देख सकते हैं। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चैनल पर उनकी भी पड़ी हुई है और सभी कोर्सेज की आती रहती है। ठीक है, बाकी वीडियो को हम ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे, वीडियो को बिना तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जिनको इनकी आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पार्ट नंबर 18 है, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में मतलब इस वाले पार्ट में देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्रिक मीन का लिया है। ज्योमेट्रिक मीन का अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चन पक्का आते हैं। और जो मैंने यहां ये कुछ लिख रखा है ना, देखो बेटा बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना, बिना स्किप करे देखना। मैं ये पक्का वादा कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो भी कंसेप्ट होगा ना आपका, वो इस 3 लाइन से आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूं। बस ये है कि बहुत आराम से देखना। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पहले क्वेश्चन सुन लो। फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन -2 एंड -162। इन दोनों नंबरों के बीच में, -2 और -162 के बीच में मेरे को 3 ज्योमेट्रिक मीन बताने। क्या बताने? 3 ज्योमेट्रिक मीन बता देने हैं। अब जो मैंने यहां कर रखा है इसे थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। पहले मैं ये चीज आपको समझा देता हूं, ये मैंने क्या लिखी है। एक्चुअल में आपका 11th क्लास में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में बेटा 3 आपने सीक्वेंस और 3 मतलब एक तरीके से 3 सीक्वेंस 3 सीरीज आपने देखी होंगी, जो मेनली होती है। जो आपने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा होगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा होगा और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखा होगा, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी। ठीक है, देखिए प्योर तरीके से मजा आ जाएगा आपको, एक एक चीज बता के चलूंगा। ठीक है, तो बेटा अब ये जो है ना, ये है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की चीजें। अब बेटा यहां क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, ये 2 4 8 16 और ये 32। ये देखो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, देखो जैसे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या देखते थे, कॉमन डिफरेंस की इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको करा माइनस। तो जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, मेरा सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। बट इसमें क्या है बेटा, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉमन रेशियो मेरा सेम आना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखो जैसे मान लो मैं इस 2 में इस 4 से डिवाइड करूंगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर है? फिर इस 4 में 8 से डिवाइड करूंगा तो बेटा यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, 1/2। क्लियर है वाली बात? फिर इस 8 में 16 से करूंगा तो बेटा यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो बेटा इन सबका जो कॉमन रेशियो है 1/2 आ रहा है। तो इट मींस ये मैं पहचान लूंगा कि ये जो क्वेश्चन है मेरा किसका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है या ज्योमेट्रिक मीन से जुड़ा हुआ ये कोई भी क्वेश्चन मेरा है। अब देखो मैंने यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरे को पता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा जो इसमें याद कर लो, जैसे मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया, तो जो पहला वाला नंबर होता है ये ए होता है। क्या होता है? ये ए होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म या प्रथम पद बोल देते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा करके कुछ मान लिया। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म होता है, ये AR, ये AR स्क्वायर, AR की पावर 3, AR की पावर 4, है ना। क्योंकि देखो एक मैंने ये जो लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है ये बेटा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखा प्यारे बच्चों। क्योंकि देखो अगर आप ए में AR से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1/R बच रहा है, रेशियो जो कॉमन रेशियो आ रहा है। इससे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बच रहा है, जब भी 1/R, और इससे इसमें डिवाइड करोगे तो जब भी क्या बच रहा है, 1/R, और इससे इसमें डिवाइड करोगे जब भी क्या बच रहा है, मेरा 1/R। तो बेटा ये एक जनरल फॉर्म है, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म। जितनी बातें मैं बता रहा हूं
आप देख लेना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, क्वेश्चन अभी एकदम समझ में आ जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए आप एकदम कर जाओगे। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैं इतना सब कुछ बता रहा हूं। अभी देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फॉर्मूला यहीं से जनरेट कर देंगे। जो फॉर्मूला आया ना ये आपको समझ में आ जाएगा, और जो मैं करना चाह रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा। और इस तरीके कोई भी क्वेश्चन है बिना देखे करके आ जाओगे 1 मिनट में। देखो अब बेटा देखो, यहां आप एक विशेष चीज देख रहे होगे, A1 तो यहां पर कुछ नहीं है, A2 है तो यहां पावर 1 है, 3 है तो यहां 2 है, 4 है तो यहां 3 है, 5 है तो यहां 4 है। आ रही बात समझ में? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जितना भी नंबर यहां लिख रहा है उससे एक कम पावर आपको नीचे देखने के लिए प्यारे बच्चों मिल रही है। अब देखना बेटा, यहां पर अगर मेरी n है, क्या है यहां पर n, तो बेटा n से एक छोटी पावर क्या होगी, n-1। आ रही है बात समझ में? अगर an का मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो यहां ध्यान से देखिए कि यहां पावर क्या आएगी, n-1। क्या आएगी, n-1 आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि an+1 का फॉर्मूला बताओ मुझे, तो प्यारे बच्चों क्या आएगी, ARN। क्योंकि ये n+1 है, n+1 में से अगर -1 करेंगे तो प्लस माइनस का कट गया, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब बेटा अगर मैं कहूं आपसे an-1 का फॉर्मूला बताओ, तो बेटा क्या आ जाएगा, ARn-2। मतलब जो भी यहां पर है उसमें से -1 करो, वही पावर की फॉर्म में लिख दो, तो आपका वही टर्म निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट होता है। अब देखो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसे मैं रफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां केवल यही रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो मेरे को दिया गया है इन दोनों नंबरों के बीच में मेरे को 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं। क्या बताने हैं? 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं, ठीक है। तो बेटा एक जो मेरे को दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म में मान लेता हूं इसको, और इसको लास्ट टर्म मान लेता हूं, ठीक है। तो जो मेरे को बीच में 3 नंबर चाहिए ना, 3 जो ज्योमेट्रिक मीन बतानी, इसको A2 A3 A4 मैंने मान लिया। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 A4 और A5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो an का फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला आपका होता है ARn-1। यहां पर लिखा हुआ है, मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। तो जो an है इसकी वैल्यू मतलब A5 की वैल्यू यहां रख दोगे डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, -162, ठीक है। तो A1 की वैल्यू यहां क्या दे रखी है, -2। और ऐसे r की वैल्यू देखिए यहां पर मैं निकाल लूंगा, और n-1 ये क्या फॉर्मूला है, n-1। तो n टोटल कितने यहां पर n है, टोटल 5। कितने n है यहां पर, टोटल 5। मतलब जो नंबर गिवन है वो 5 है, और बीच के जो नंबर है उन्होंने 3 नंबर को मेरे को निकालना है, तो 5 मैंने यहां रख दिया। तो सेम एज इट इज देखो, यहाँ 5 में 7 गया तो 4 आ जाएगा, इसको 2 को नीचे ले आओगे तो कुल मिलाकर r की पावर 4 = 81 आ जाएगा। अब देखो भैया ये क्या करा मैंने यहाँ पर, r की पावर 4 = 3 की पावर 4 में इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 3 3 होती है 27 3 81 है ना। अगर 3 की बात 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या जाएगा भैया, ये क्या जाएगा आपका 81 आ जाएगा। तो r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब r की वैल्यू आपको 3 मिल गई, क्या मिल गई, r की वैल्यू 3 मिल गई, और a की वैल्यू आपको पता -2 आपको दे ही रखे यार, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर मान लो आपको A2 चाहिए, अब भैया A2 के लिए फॉर्मूला क्या है, यहां से देखो ये मैंने इसीलिए लिखा था। तो A2 के लिए फॉर्मूला है AR, क्या है, AR। अब a की वैल्यू क्या आपके पास -2, और r की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो A2 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है? अब A3 चाहिए आपको, क्या चाहिए, A3। अब A3 आपके पास क्या है, AR², क्या है, AR²। तो देखो a की वैल्यू क्या है, -2 है, और r की वैल्यू क्या है आपके पास, r की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, और कितना हो गया, -18 हो गया। अब बेटा ऐसे आपके पास A4 चाहिए, कितना आ गया, ये आपका A3 आ गया, -18 आ गया, ठीक है। अब ऐसे आपको A4 चाहिए, क्या चाहिए, A4 चाहिए। अब A4 क्या दे रखा है भैया, a की पावर AR की पावर 3। तो भैया a क्या दिया हुआ है आपको, a आपको -2 दिया गया है, और r की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर देखिए 3, तो ये 3 की क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27 दूनी, ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो -56, वो सॉरी 54, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहां एक बात ध्यान से देखना, यहां पर भी 54 लिख देना, ठीक है जी। तो यहां पर -54 आ गया। अब आप देखो 3 नंबर जो मेरे को चाहिए, जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए थे, मैंने निकाल दिए, नहीं निकाल दिए। कितना आसान कंसेप्ट। अगर मान लो आपसे 5 पूछ ले, तो आपको अगर ये वाली 3 लाइनें समझ में आ गई है ना, तो आप कोई भी निकाल सकते हो। अगर आपसे 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, 20 पूछ ले,
कितने ही नंबर पूछ ले बीच में आप आराम से निकाल दोगे। और देखो बच्चे क्या करते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, उन्हें तो निकाल देते हैं बड़े आराम से, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने कंफ्यूजन दूर करी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। एक बार मैं देखो आपको एक बार ये चीज चेक करके और दिखा रहा हूं कि ये जो मेरा सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स की फॉर्म में है या नहीं है। देखो यहां पर ध्यान से देखना, क्लियरली देखना। और यहां पर देखिए एक मिनट, यहां पर ये माइनस का होगा, क्या होगा, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस, क्योंकि देखिए यहां पर एक ही वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2, तो मैं लगाना भूल गया था। अब देखो ये चीज मैं चेक करता हूं कि ये ज्योमेट्रिक मीन्स की फॉर्म में है या नहीं है। देखो इसमें हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो माइनस के 2 में आप डिवाइड करो माइनस के 6 से, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस खत्म, ये जाएगा 1/3। ऐसी सेम एज इट इज इसमें करो, माइनस का 6 और ये माइनस का 18, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना आ गया 1/3। यहाँ मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सेम एज इट इज यहाँ पर करिए, ये माइनस का 18 और अपॉन में माइनस का 54, तो 1 और ये कितना आ गया 3। तो बेटा जो इनका कॉमन रेशियो आ रहा है सबका प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। बेटा मैं पक्की उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे देखा है तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आ रही है ना बात समझ में। देखो बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो जितने बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, देखो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि कोई मैं बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो कम से कम देखो अगर जो हमारे लिए खड़ा है, देखो मेरा सिद्धांत ये है भैया, हम उसके लिए खड़े हैं, तो कम से कम आप लोगों को ये वीडियो दबा कर शेयर करनी है, हर उस बच्चे तक पहुंचानी है जिनको वास्तव में इनकी जरूरत है। और बीसीए अगर कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा, भैया बस इन वीडियोस को देख कर चले जाओ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती हैं। जितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो फटाफट से, और फटाफट से पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे तरीके से, जो आपने कॉपी बना रखी है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ रही है जी बात समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चन पेपर में कितनी बार आए हैं। तो ये बात याद रखना कि आपके अर्थमेटिक मीन मतलब एएम, जीएम और एचएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन पक्का पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, ज्योमेट्रिक मीन का देखो यहां कंसेप्ट बता अच्छे तरीके से। अब जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा उसमें ज्योमेट्रिक मीन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आ रही ना बात समझ में। ऐसी हार्मोनिक मीन के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोस आ रही हैं, अपने पेपर से पहले पहले देखकर चले जाओ। और बार बार मैं बोल रहा हूं ऐसा मत कर देना कि पेपर से एक दिन पहले ही देख रहे हो, तो वहां तो भैया रटते रटते पागल हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी नवंबर चल रहा है, इस पूरे नवंबर में जितना अच्छा हो सके अपनी तैयारी करो। और ये जो वीडियोस है ना, आने वाले जो मतलब जैसे 2025, 2026, 27 कितने तक भी बच्चे आते रहेंगे, इन प्लेलिस्ट इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं कि कई साल के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कि मतलब जब सिलेबस चेंज होगा ना, जब ये बस कुछ इनमें जो त्रुटियां हैं वो खत्म करनी पड़ेंगी। अन्यथा जहां भी ये टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं ना, तो वहां आपके लिए सबसे लाभदायक ये वो हो सकती हैं वीडियोस, ठीक है। तो बस इस पार्ट को मैं यहीं तक रखता हूं। वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है पूछ लो। बाकी जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के बीच में लाइव भी आऊंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल का आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।